इस वीडियो में हम क्लास 9th साइंस की प्रश्न बैंक 2022 के चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चंस को समझेंगे। मैंने इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट थे उनमें टिक भी लगाए हैं, तो आप उन्हें पहले कर लीजिएगा। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप बाकी क्वेश्चंस को भी जरूर कर लीजिएगा। आपके इस चैप्टर से 4 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, तो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक ट्रक विरामावस्था से किसी पहाड़ी से नीचे की ओर नियत त्वरण से लुढ़कना शुरू करता है। यह 20 सेकंड में 400 मीटर की दूरी तय करता है। इसका त्वरण क्या होगा? अगर इसका द्रव्यमान 7 टन है तो इस पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। 1 टन बराबर 1000 किलोग्राम। तो देखिए, ट्रक विरामावस्था से चलना शुरू करता है, इसलिए इसका प्रारंभिक वेग u बराबर होगा 0 और इसके द्वारा 400 मीटर की दूरी तय की जाती है, तो s बराबर हो जाएगा 400 और समय 20 सेकंड लेता है, तो t बराबर हो जाएगा 20 सेकंड। अब यहां पर हम गति के द्वितीय समीकरण का यूज करेंगे, जो कि होता है s बराबर ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। अब यहां पर हम मान रखेंगे, तो s बराबर 400 गुणा u का मान 0 गुणा t का मान 20 प्लस 1/2 गुणा a गुणा t का स्क्वायर मतलब 20 का स्क्वायर। अगली लाइन 400 बराबर 20 का गुणा 0 से करेंगे तो आएगा 0 प्लस 1/2 गुणा a गुणा 20 का स्क्वायर होता है 400। अब 400 बराबर 1/2 का गुणा 400 से करेंगे तो आएगा 400/2 गुणा a। अब भाग दे देंगे तो आ जाएगा 200 गुणा a। अब a के साथ 200 गुणा कर रहा है, तो ये इस तरफ आकर भाग करेगा, तो 400/200 बराबर a। अब 200 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा 2। a बराबर हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर a त्वरण है, त्वरण का जो मात्रक होता है वो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैंने यहाँ पर गलती से मीटर स्क्वायर लिख दिया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर a बराबर 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर लिखना है, ठीक है। फिर उसके बाद हमें यहाँ पर बल भी निकालना था, तो F बराबर ma होता है, तो F बराबर m क्या है? द्रव्यमान। हमें दिया था इसका द्रव्यमान 7 टन, तो टन को हमने किलोग्राम में बदल लिया, तो 1000 का गुणा कर दिया तो आ गया 7000 किलोग्राम। तो 7000 का गुणा a बराबर अभी हमने निकाला था 2, तो यहां से मान रख देंगे तो आ जाएगा 14000 और बल निकाला है तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है, तो ये आ गया 14000 न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी भारी वस्तु पर बल लगाते हैं परंतु वस्तु विराम अवस्था में ही रहती है, तब हमारे द्वारा लगाए गए बल को कौन संतुलित करता है? चित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। तो यहां पर आपको इस तरह से चित्र बना देना है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए और सूत्र F बराबर ma व्युत्पन्न कीजिए। तो देखिए, न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम यहाँ पर क्या होता है? इस नियम के अनुसार किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। अर्थात हम कह सकते हैं बल समानुपाती संवेग में परिवर्तन की दर। बल को F से दर्शाते हैं, फिर ये समानुपाती चिन्ह। संवेग में परिवर्तन की दर, इसका मतलब है P2 माइनस P1 अपॉन में T। संवेग को P से डिनोट करते हैं और परिवर्तन है यहाँ पर, तो P2 माइनस P1 होगा और दर निकालना है, इसलिए हमें समय यानी T का भाग देना होगा, ठीक है। फिर अब P बराबर एक रिलेशन होता है mv, तो यहाँ पर जो P2 है उसका मान हो जाएगा mv और P1 का मान होगा mu बटे T। अब दोनों जगह से m कॉमन हो जाएगा, तो m बाहर निकल आएगा, ब्रैकेट में बचेगा v माइनस u अपॉन T। अब देखिए अगली लाइन पे, जब समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, बराबर लगाएंगे, तो एक नियतांक आएगा जिसको हमने यहाँ पर बोला है k और बाकी हमने m ब्रैकेट में v माइनस u अपॉन T ऐसे ही लिख दिया। अब अगली लाइन में लिखा है F बराबर kma। यहाँ पर a किसका मान है? v माइनस u अपॉन T, इसका मान a है और जब नियतांक का मान k बराबर 1 होगा तो F बराबर ma आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमने F बराबर ma भी दिखा दिया है। अगला क्वेश्चन है, जब कोई गतिशील बस अचानक रुकती है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं,
और जब विरामावस्था से गतिशील होती है तो आप पीछे की ओर हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? गतिशील बस में बैठा हुआ यात्री भी बस की दिशा में समान गति से गति करता है। मतलब बस जिस दिशा में चल रही है उसमें बैठा यात्री भी उसी दिशा में गति कर रहा है। लेकिन जब बस अचानक से रुक जाती है तो यात्री का निचला हिस्सा तो विरामावस्था में रहता है, लेकिन ऊपरी हिस्सा बस के साथ गति कर रहा होता है। और जब बस अचानक से रुकती है तो यात्री का ऊपरी हिस्सा भी आगे की ओर झुक जाता है। ऐसा ही विरामावस्था से बस के गतिशील होने पर होता है। विरामावस्था में बस होती है तो यात्री के शरीर का ऊपरी हिस्सा भी विरामावस्था में होता है, लेकिन जैसे ही बस चलने लगती है तो उसे पीछे की ओर धक्का लगता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसका जड़त्व अधिक होगा? पहला क्वेश्चन है कि रबड़ की गेंद और उसी के आकार का पत्थर। तो देखिए, जब आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको एक बात बस यहाँ पे याद रखनी है कि जिसका द्रव्यमान अधिक होगा उसी का जड़त्व अधिक होगा। तो अब आप देख लीजिए, रबड़ की गेंद का वजन ज्यादा होगा या फिर पत्थर का होगा, मतलब पत्थर का जड़त्व अधिक होगा। इसी तरह से एक साइकिल और एक रेलगाड़ी, तो इसमें रेलगाड़ी का द्रव्यमान वजन ज्यादा होगा तो रेलगाड़ी का जड़त्व भी अधिक होगा। इसी तरह से 1 रुपए का सिक्का और 5 रुपए का सिक्का, तो 5 रुपए के सिक्के का वजन ज्यादा है इसलिए उसका द्रव्यमान अधिक होगा, यानी उसका जड़त्व भी अधिक होगा। इसी तरह से चौथा है 1 किलोग्राम के लोहे का टुकड़ा या 1 किलोग्राम की लकड़ी का टुकड़ा। तो बताइए इसमें कौन भारी होगा? लोहे का टुकड़ा। तो लोहे के टुकड़े का द्रव्यमान ज्यादा होगा, यानी कि इसका घनत्व भी ज्यादा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींच लेता है? कारण स्पष्ट कीजिए। तो देखिए आंसर है इसका, कोई क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेता है क्योंकि ऐसा करने से गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिससे खिलाड़ी की हथेली पर चोट नहीं लगती है। जब वो पीछे खींचता है तो गेंद के आने का जो समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से गेंद के आने की स्पीड कम हो जाती है, तो हथेली पर चोट नहीं लग पाती है। लेकिन यदि मान लीजिए वो हाथ पीछे ना करे तो क्या होगा? गेंद का वेग बहुत ज्यादा होगा, जिसकी वजह से उसके हाथ में चोट लग सकती है। इसीलिए क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपना हाथ थोड़ा सा पीछे की ओर खींच लेता है। अगला क्वेश्चन है, किसमें अधिक बल की आवश्यकता होगी? 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स की दर से त्वरित करने में, या 4 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 2 मीटर सेकेंड स्क्वायर इनवर्स की दर से त्वरित करने में। तो देखिए यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे। न्यूटन की गति का दूसरा समीकरण पढ़ा था, F बराबर ma, उसका यूज करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो पहली वस्तु है उसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, उसको हमने मान लिया m1। m1 है 2 किलोग्राम और उसका जो त्वरण है वो a1 हो गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पर आपके क्वेश्चन में इनवर्स में दिया गया है, दोनों ही यूनिट सही लिखी हुई हैं, आप उसमें बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। तथा दूसरी वस्तु का यहाँ पर द्रव्यमान है 4 किलोग्राम, तो उसको m2 मान लिया, और दूसरी वस्तु का त्वरण है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो यहाँ पर भी वही लिखा हुआ है। अब हम F1 यानी पहली वस्तु पर लगने वाला बल निकालेंगे। F1 बराबर क्या हो जाएगा? m1 इंटू a1। तो m1 का मान है 2 और a1 का मान है 5, तो 5 गुणा 2 10 न्यूटन। इसी तरह से F2 निकालेंगे तो वो m2 a2 हो जाएगा। m2 का मान है 4 और a2 का मान है 2, तो 4 दूनी 8 न्यूटन हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 10 न्यूटन यानी कि F1 का मान अधिक है F2 से। इसका मतलब है कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को त्वरित करने में अधिक बल लगेगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, गति के तृतीय नियम के अनुसार जब हम किसी वस्तु को धक्का देते हैं तो वस्तु उतने ही बल के साथ हमें भी विपरीत दिशा में धक्का देती है। यदि वह वस्तु एक ट्रक है जो सड़क के किनारे खड़ा है, संभवतः हमारे द्वारा बल आरोपित करने पर वह भी गतिशील नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी इसे सही साबित करते हुए कहता है कि दोनों बल विपरीत और बराबर हैं, जो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं।
इस तर्क पर अपने विचार दें और बताइए कि ट्रक गतिशील क्यों नहीं हो पाता है। तो देखिए इसका आंसर ये है कि ट्रक का द्रव्यमान अधिक होने के कारण उसका जड़त्व भी अधिक होगा। अभी बताया था आपको कि जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा उसका जड़त्व भी ज्यादा होगा। तो ट्रक का द्रव्यमान ज्यादा है इसलिए उसका जड़त्व भी अधिक होगा, जिसके कारण वह विरामावस्था में होगा। अब हमारे द्वारा जो बल लगाया जाएगा वो अपेक्षाकृत कम होगा, जिसके कारण ट्रक में गति उत्पन्न नहीं हो पाती है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे भी याद कर लीजिएगा। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। और मैंने कहा था कि मैं संडे को रदरफोर्ड और बोरबरी स्कीम के ऊपर एक वीडियो डाल दूंगी, जो कि आज नहीं डल पाई है क्योंकि लगातार वीडियोस बनाने की वजह से मेरी आंखों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है। इसीलिए उसके लिए मैं आपसे सॉरी बोलूंगी। मैं कोशिश करूंगी कल या परसों तक वो वीडियो डाल दूं, ठीक है। और बचे हुए सारे चैप्टर्स की भी वीडियो परसों तक आराम से डल जाएगी। तो आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत करिए कि टाइम कम है, हो नहीं पाएगा। मैं आपको जितने चैप्टर्स करवाती जाऊं आप डेली उतने करते जाइए, आपका पेपर तक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपके क्वेश्चन आंसर वाले सिर्फ 4 चैप्टर ही बचे हैं, तो वो भी आपके अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस की भी नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।